टीईटी वही अभ्यर्थी हैं बिहार के जिनके लिए धरना और प्रदर्शन रूटीन है। लेकिन जब लव लेटर की जगह पे ज्वाइनिंग लेटर की बात आती है तो हमें एडमिट कार्ड थमा देते हैं। आप घोषणा किए थे ना कि बाबू चिंता नहीं करो। तेजस्वी यादव सुधर जाओ। आप माननीय उप मुख्यमंत्री हो, 9वीं फेल तेजस्वी यादव, जल्दी से हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दो। हम लोग यहाँ रोड पे बैठे, हम लोग को वोट पे आना चाहिए। इससे सरकार को सोचते, सरकार आज अंगूठा छाप तेजस्वी यादव आज अपने आप को सरकार को राज्य चलाएगा और हम एक टीचर बनने के लिए 4 एग्जाम पास करेंगे। ये क्या सरकार का नियम है? मुख्यमंत्री जी कुटनी से और पूर्णिया से घोषणा करते हैं कि सीटेट के अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे। इतनी बहालियां हम ला रहे हैं, कब ला रहे हैं सर? कब लाइएगा? जब ये अभ्यर्थी सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। 3 बार मौका मिलेगा। क्या आप लोग डरे हुए हैं, इस बात से परेशान हैं? बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। क्या बोलती पब्लिक एपिसोड देख रहे हैं हमारे सच बिहार का। और आज अभी मौजूद है टीईटी अभ्यर्थियों के बीच। टीईटी वही अभ्यर्थी हैं बिहार के जिनके लिए धरना और प्रदर्शन रूटीन है। हर वक्त इनके लिए प्रदर्शन मानिए तो एक आदत का विषय बन गया है, क्योंकि बिहार सरकार तो सुनती नहीं है। और ऊपर से इस बार जो नया वाला बम फोड़ा गया है इनके लिए तो सर दर्द है। समझिए कि टीईटी अभ्यर्थी जो पास थे और इस उम्मीद में थे कि अब उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, बिहार के स्कूलों में एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करेंगे, झुकनी वाले सिस्टम से यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को निकालेंगे। अब उन्हें खुद से नई सिरदर्द का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें सुपर टेट देना होगा। 3 बार मौका मिलेंगे टीईटी अभ्यर्थी जो पास किए हैं। अब इसी बात को लेकर सरकार और टीईटी अभ्यर्थियों के बीच में अड़चन पैदा हो गई है। हमारे सामने देखिए इस तरह से धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में चल रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? उपेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ सर। कहाँ से है? नालंदा जिला, बिहार शरीफ। अच्छा, बिहार शरीफ नालंदा से हैं। क्या हुआ, नियुक्ति पत्र से पहले चाहिए, फिर प्रवेश पत्र? जी। ये कहाँ का प्रवेश पत्र खोज जैसे रहे हैं? हम लोग 2019 में सीटेट पास किए हैं, 2 बार सीटेट पास किए हैं और 4 साल बाद अब कहते हैं कि बीपीएससी से एग्जाम लेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि पहले हम लोग को नियोजन करवा दीजिए, उसके बाद बीपीएससी यूपीएससी जिससे लेना है ले लीजिएगा। अगर फेल करेंगे तो नौकरी से हटा दीजिएगा। तो पहले नियोजन करवाइए हम लोग को, उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम देंगे। अच्छा, ये आप लोग का कहना है कि पहले नियोजन दे दीजिए, हम कार्यरत हो जाएंगे, उसके बाद एग्जाम ले लीजिए। अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि जब आप सीटेट टीटी का एग्जाम दे रहे थे तब इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं था। एक साल पहले जो बहाली हुई है अप्रैल में, जिनको की दिया गया है नियुक्ति पत्र, उनसे जो पुराना नियम है जिसके थ्रू बहाली हुई थी, जिसमें कि 10th 12th ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीएड और सीटेट का मार्क्स को कंक्लूड करके और उसके बेसिस पर हम लोग का सर थ्रू आउट 10th से लेके सीटेट तक जितने भी मार्क्स हम लोग लाए हैं सबको कंक्लूड करके तब हम लोग की बहाली हो रही थी। तो जो पुरानी बहाली प्रक्रिया है उसी बहाली प्रक्रिया से हम लोग की बहाली की जाए। उसके बाद जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी प्रावधान है डिपार्टमेंटल एग्जाम का, आप हमसे पहले हमें नियुक्ति कर दें, उसके बाद हमसे डिपार्टमेंटल एग्जाम ले, जो उसमें पास करेंगे आप उसका प्रमोशन करें, उसको पूर्णतः राज्यकर्मी का ये दें। और हम लोग का मांग क्लियर है, प्रिसाइज है कि पहले नियुक्ति, उसके बाद आप जो भी प्रवेश परीक्षा लेना चाहते हैं, जिस भी कमीशन के थ्रू लेना चाहते हैं, आइदर बीपीएससी यूपीएससी और आइदर आप जो भी कमीशन नया डेवलप करेंगे हम देने को तैयार है। हमारा मांग क्लियर है, पहले नियुक्ति। हमने इसी साल पास किया है और सरकार जो ये नियम लाई है हमारे पास करने से पहले क्यों नहीं लाई? आज जो ये 2023 में ये नियम लाई, ये पहले क्यों नहीं लाई? जिस समय 2019 में बहाली हुई उसी समय ये नियम आना चाहिए था ना कि हम आपका पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे। फिर ये नियम अभी क्यों? इससे सरकार को सोचते, सरकार आज अंगूठा छाप तेजस्वी यादव आज अपने आप को सरकार को राज्य चलाएगा और हम एक टीचर बनने के लिए 4 एग्जाम पास करेंगे। ये क्या सरकार का नियम है? हमारे महामंत्री मुख्यमंत्री जी उसके साथ मिलकर के दोनों चच्चा भतीजा में क्या नौटंकी कर रहा है? हमारा क्यों नहीं जवाब दे रहा है इस बात के लिए कि 4 साल से बैठा हमारा पूरा शिक्षक
अभ्यर्थी क्यों, या अभी क्यों? क्या अब आप लोग को क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे? का एग्जाम रद्द करें और हमारा नियोजित करके हम लोग का बहाली ले, और उसके बाद अगर हम में एबिलिटी होगी हम नियमित बनेंगे। वो 3 बार ले 5 बार ले उसके बाद, लेकिन पहले नियोजन, उसके बाद हमारी बहाली और उसके बाद ये नियमित का नौटंकी और ये एग्जाम वाला कहानी चलेगा। और एग्जाम देने से पहले जैसे केंद्र सरकार करती है किसी भी एग्जाम में कि केंद्र सरकार से पहले ये नोटिस आता है कि आप पीटी दीजिएगा, मेंस दीजिएगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी बहाली होगी। ये एग्जाम हो गया, आगे में खाना मिल गया, थाली छीन लिए, यही सरकार का नियम है। सरकार हमें बेरोजगार चाहती है कि हर महिला यहाँ पे हर दिन आए गर्दनी बाग में तमाशा करे। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कोई भी एग्जाम जब आता है तो उससे पहले नोटिफिकेशन आता है कि क्या प्रक्रिया होगी, एकदम से प्रक्रिया बदल देना। सरकार चाहती है कि हमारा जिस समय वोटिंग का टाइम आए उस समय हम बहाली निकाले ताकि हम जीत जाए। तो इस बार बता दें नीतीश कुमार महामहिम जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनको बता दें कि इस बार उनकी सरकार नहीं बनेगी और बिहार में उनकी दाल हम नहीं गलने देंगे, चाहे जो हो जाए इसके लिए। इस बार उनकी दाल बिहार में नहीं गलेगी, या तो वो अपना नियम चेंज करे या फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने, 2 में से कोई एक ही काम इस बार होगा। बता दीजिए 4 लाख लगभग आप लोग अभ्यर्थी हैं, 2.5 लाख से ज्यादा प्राइमरी में सिर्फ सीट खाली है अभी। क्या लगता है कि ज्वाइनिंग हो सकती थी सिर्फ चुनाव के लिए? सकती थी, हमारी सरकार के पास इतनी सीटें थी कि हम सबकी ज्वाइनिंग हो सकती थी, लेकिन सरकार चाहती है कि जिस समय हमारा इलेक्शन का टाइम आए हम उस समय ज्वाइनिंग ले ताकि हमारी सत्ता बनी रहे, हमारी कुर्सी बनी रहे। बाकी रोड पर आए नहीं आए उससे सरकार को कोई मतलब नहीं। आज सरकार कहती है कि बाद में मिलेंगे, फिर उस समय क्यों नहीं कहती है वोटिंग के टाइम में कि हम बाद में आपसे बात करेंगे? उस समय तो घर जा करके बात करते हैं। 3 बार मौका मिलेगा, क्या आप लोग डरे हुए हैं इस बात से, परेशान? हम लोग डरे हुए नहीं है सर। अगर गवर्नमेंट को बीपीएससी के माध्यम से अगर एग्जाम लेना था तो हम लोगों को 4 साल इंतजार क्यों करवाया? 4 साल पहले क्यों नहीं बोला कि आप लोगों का एग्जाम बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा? 4 साल से जो है हम लोगों को भरोसा दिलाते रहे कि अब हो जाएगी आप लोग की बहाली। ये जो है सिर्फ जो है जलेबी के तरह गोल गोल घुमाते रह गए। ये धोखा कर रही है हम लोग के साथ। हम लोग इससे नहीं डरे हैं कि एग्जाम होगी, हम लोग डरे हैं कि बिहार में जो पूरे भारत के इतिहास में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो लोकतंत्र का उदाहरण दिया जाता था, लेकिन ये लूटबंधन सरकार ने, दोनों चाचा भतीजा लूटबंधन सरकार माफिया की सरकार बन गई है। और ये सरकार जो है भारत को फिर से लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर ले जा रहे हैं और हम लोगों को ठग रहे हैं। 10 लाख नौकरी देने वाली थी ये गठबंधन सरकार, यानी तेजस्वी यादव कह रहे थे, अब उनका कलम में भुला गया है ना। हाँ, इसके पहले भी वादा नहीं था, 10 लाख को रोजगार देने का वादा नहीं था, वो झांसा था। झांसा की बात कीजिए, हम लोग ठगे गए हैं, छले गए हैं, और अगली बार सरकार को करारा जवाब मिलेगा। सरकार को हम लोग पलट देंगे। बताइए बिहार में से कौन सा मतलब एग्जाम हुआ उसमें मतलब चोरी नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ? बीपीएससी के ये क्या हुआ कि इसमें भी पेपर लीक हो जाएगा? मतलब ये टार पे टार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो चाहते तो एक ही बार नियुक्ति पत्र दे देते। एक बात कहते हैं ये लोग कि हम अगला इलेक्शन में ऐसे करेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक भी छात्र वोट देने नहीं जाता। क्या कर देंगे अभी? अब की तेजस्वी यादव का सुपरा साफ हो जाएगा, 40 में 40 सीट उनका सुपरा साफ हो जाएगा। हाँ, इस बार जितना जल्दी हो सके हम शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दें। हम लोग कब तक रोड पे रहे? हम लोग को बोर्ड पे होना चाहिए, हम लोग यहाँ रोड पे हैं। तेजस्वी यादव सुधर जाओ, आप माननीय उप मुख्यमंत्री हो 9वीं फेल तेजस्वी यादव, जल्दी से हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दो। हम लोग यहाँ रोड पे बैठे, हम लोग को बोर्ड पे आना चाहिए। आप अभी भी संभल जाओ, नहीं तो आपका सपना रह जाएगा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बनोगे। और नीतीश कुमार पलटू चाचा, आप ये सपना भूल जाओ कि आप प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सपना, आपका सपना धरा रह जाएगा। हम शिक्षक अभ्यर्थियों को छल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सर ये तो बिहार के मुखिया ही बता सकते हैं कि कितना दिन और हम लोग प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने के लिए 2019 से हर महीना हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में आ जाते हैं और हर महीने हमें एक लव लेटर थमा दिया जाता है कि आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आपको प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब लव लेटर के जगह पे ज्वाइनिंग लेटर की बात आती है तो हमें एडमिट कार्ड थमा देते हैं। आप घोषणा किए थे ना कि बाबू चिंता नहीं करो, गांधी मैदान से ज्वाइनिंग लेटर बांटेंगे, आप क्यों नहीं बोले कि हम गांधी मैदान से एडमिट कार्ड देंगे? हमारा ये मेन कंसर्न है। ये चुनाव के बहाने हमारी वैकेंसी को खींचने का एक साजिश है और इसी वजह से हम सारे अभ्यर्थी यहाँ आए हैं। जब तक इस तुगलकी फरमान को, ये एग्जामिनेशन को वापस नहीं लेंगे, तब तक ऐसे ही हम रोड पे, सड़क पे, सब जगह अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए विवश हैं।
अच्छा, सरकार तो ये सोचती होगी कि आप लोग का अब एग्जाम देने में डर लग रहा है, परेशानी है। सर हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग 4-4 बार 5-5 बार सीटेट क्वालिफाई किए थे। अगर हम लोगों को एग्जामिनेशन से डर होता तो हम लोग आपसे क्वालिफाई करने के बाद मांगे हैं ना। और रही बात की डरने की, तो ये किसी भी एग्जामिनेशन का रूल होता है, आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री जी कुटनी से और पूर्णिया से घोषणा करते हैं कि सीटेट के अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे। इतनी बहालियां हम ला रहे हैं, कब ला रहे हैं सर? कब लाइएगा? जब ये अभ्यर्थी सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, तब आप लाइएगा बहाली। और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बात का वैल्यू है या नहीं है? वो क्यों नहीं बोले पहले कि हम पहले आपका एग्जाम लेंगे फिर हम आपको एक एग्जाम हम लोग पास कर चुके हैं। अगर हमें डर होता तो हम लोग उस समय भी एग्जामिनेशन का विरोध करते, लेकिन इनकी नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे छिपा नहीं है कि बीपीएससी हो चाहे बिहार एसएससी हो, ये अपना एग्जाम खुद ट्रांसपेरेंसी से ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाते हैं। अगर एक आध बार पेपर रद्द हो गया तो हमारा वैकेंसी लोकसभा से विधानसभा तक शिफ्ट हो जाएगा। ये इनकी साजिश है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप हमें सवाल, एक तरफ जहां बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर की हालात रद्दी हैं, उन्हें पढ़ाने भी नहीं आता, और एक तरफ क्वालिफाइड सीटेड बीटेड अभ्यर्थी सड़क पे बैठे हैं, दोनों में अंतर। और आप बीपीएससी वाला फरमान, तो ये अंतर जब ये टीचर पहुंचेंगे स्कूल में, जब इतने पढ़े लिखे होंगे, और एक अंतर जब उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता, तो बीच में क्या हुआ? ऐसा क्या लगता है कि सरकार सुधार के लिए कर रही है ये चीजें? क्योंकि वो तो कम से कम यही नहीं सर, सरकार ये बिहार